118 डिग्री 15 मिनट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एंगल बना लेंगे 118 डिग्री 15 मिनट का बी टुवर्ड सी। क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट है जो सी के ऊपर क्वाड्रेंट सिस्टम बनाओ, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, 0 90 180 270 360 डिग्री। अब सी टुवर्ड्स डी, सी से डी की फोर बेरिंग इन द फॉर्म ऑफ होल सर्कल बेरिंग कितनी गिवन है? 176 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड सर। फिर सोच लो, 176 डिग्री है। सेकंड सर, सेकंड। 180 डिग्री से कम है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करो, ये देखो यहाँ पे सी पॉइंट है टुवर्ड्स डी, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ये एक लाइन मार ली सी डी। क्लियर है? सेकंड क्वाड्रेंट में मारी, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन मार ली सी टुवर्ड्स डी। कितनी एंगल है अप्रोक्सीमेटली? 176 डिग्री। ठीक है? हाँ जी। टुवर्ड्स डी सी पॉइंट पे हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन मारी है क्योंकि 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन करेगा, ये थर्ड में थोड़ी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हम डी। अब डी पॉइंट पे आ गए, डी पॉइंट में हम बनाएंगे अपना क्वाड्रेंट सिस्टम नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब डी टुवर्ड्स ए कितनी होल सर्कल बेरिंग गिवन है? 284 डिग्री 30 मिनट्स। अब 284 डिग्री 30 मिनट जो लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। अब यहाँ पे देखो ये डी पॉइंट है और ए अपने आप मिल गया ये। अभी लाइन भी जौन सी है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई और ये एंगल भी जौन सा है अप्रोक्सीमेटली 284 डिग्री 30 मिनट्स। जो फर्स्ट पॉइंट था उससे लास्ट पॉइंट मिल गया, ए से ए मिल गया, ए बी सी सी डी डी ए, क्लोज ट्रेवर्स बन गया, चार साइड्स ए बी सी सी डी डी ए क्लोज ट्रेवर्स है। तो इसलिए जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो गया। डायग्राम अगर आपने ठीक बनाया तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पे जाके खत्म हो जाएगा जहां से आपने शुरू किया था, अगर आपने सारे क्वाड्रेंट सिस्टम में सही लाइनें मारी हैं। क्लियर है? ये डायग्राम समझ आ गया सबको? ये जो सॉलिड बनाया डायग्राम में समझ आ गया? सॉलिड जो बनाया, डॉटेड अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो सॉलिड एंगल यहाँ पे शो करे गए और डायग्राम बनाया गया सारा सॉलिड, क्या आपको क्लियर है ये डायग्राम? इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो पूछ लो, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर सर। सबको क्लियर है? यस सर। आगे चले। यस सर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इन लाइंस की क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने इंक्लूडेड एंगल निकालने हैं। इंक्लूडेड एंगल का मतलब एंगल ए, ये अंदर वाला एंगल, एंगल डी ए बी, ये जो ट्रेवर्स बना है इसके बीच में ये जो इंक्लूडेड एंगल है, ये इंक्लूडेड एंगल निकालना है। उसके बाद इस तरीके से एंगल बी अंदर वाला ट्रेवर्स का, ये इंक्लूडेड एंगल निकालना है। ऐसे एंगल सी, ये अंदर वाला एंगल निकालना है, इंक्लूडेड एंगल। अब जैसे ये एंगल डी, ये इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल निकालना। अब इन इंक्लूडेड एंगल्स को निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फोर बेरिंग्स गिवन है इनकी बैक बेरिंग्स निकालेंगे। क्लियर? इनकी क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इनकी क्या करेंगे, बैक बेरिंग्स निकालेंगे। ये जो मैं डॉटेड शो किया डायग्राम्स में, ये क्या है, ये बैक बेरिंग्स है। ये क्या है, डॉटेड, जो मैं डॉटेड एंगल मारे हैं ये डॉटेड एंगल है, ये बैक बेरिंग्स है। और जो सॉलिड एंगल है उससे हमने डायग्राम बनाया था वो फोर बेरिंग्स है इन द फॉर्म ऑफ होल सर्कल बेरिंग्स। क्लियर है ये? हाँ जी सर। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब ए बी लाइन से शुरू कर लेते हैं, एक डायरेक्शन से शुरू कर लिया करो, ए बी बी सी सी डी डी, तो इजी रहेगा। ए बी से शुरू कर लेते हैं। ए बी की हमारे पास जो फोर बेरिंग है वो कितनी है, ये जो सॉलिड शो करी गई है होल सर्कल बेरिंग 40 डिग्री 15 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स ए बी लाइन की, ए बी लाइंस की बैक बेरिंग क्या रहेगी, ए बी लाइन की बैक बेरिंग क्या रहेगी स्टूडेंट, देखो ये फोर बेरिंग है ए बी की, तो ए बी की बैक बेरिंग क्या रहेगी, देखो ये प्रैक्टिस है, देखो सामने वाला एंगल नहीं लेते, ऑपोजिट एंगल, जैसे ये एंगल है तो ये अंदर है तो बाहर वाला एंगल लेना है, नॉर्थ से ही लेना है और क्लॉकवाइज ही लेना है। तो ए बी की अगर फोर बेरिंग ये है तो ये ए बी लाइन की बैक बेरिंग क्या रहेगी, ये डॉटेड हमारी। ठीक है? हाँ जी। ये समझने की बात है, प्रैक्टिस की बात है। देखो अगर ए बी है, मैं सिंपल आपको भाषा बताता हूं, अगर आप कोई लाइन है ए बी, अब ये एंगल इसकी फोर बेरिंग है, फोर बेरिंग की अगर आप डायग्राम में बैक बेरिंग क्या रहेगी, सबसे पहले एक बात याद रखना, बिल्कुल सामने वाली बेरिंग नहीं होती, मतलब अगर ये है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बैक बेरिंग क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। अगर ये अंदर है तो बाहर वाला रहेगा, लेना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है और नॉर्थ से ही लेना है। तो ये बाहर वाला एंगल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है और नॉर्थ से ही शुरू करके लिया गया है,
ये डॉटेड मारा गया है, ये है बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। क्लियर है ये? हाँ जी सर। सबको क्लियर है? डायग्राम बनाना आना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर डायग्राम में प्रॉब्लम करोगे फिर दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये रहा फॉर्मूला। हाँ जी। फोर बेरिंग ऑफ ए बी, फोर बेरिंग ऑफ ए बी कितनी है? 40 डिग्री 15 मिनट्स। बैक बेरिंग कैसे निकलेगी? ये फॉर्मूला यूज करना है, बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। फोर बेरिंग कितनी गिवन है? 40 डिग्री 15 मिनट्स। अब ये 180 से छोटा है, क्योंकि ये 180 से छोटा है तो इसमें 180 डिग्री प्लस हो जाएगा। तो प्लस करके कितना आ गया बैक बेरिंग? 220 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है ये? यस सर। अगर ये 180 डिग्री से बड़ा होता, फोर बेरिंग ऑफ ए बी अगर 140 डिग्री 15 मिनट, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती जो कि 180 डिग्री से बड़ी होती, तो हम क्या करते? 180 डिग्री माइनस करते, क्योंकि फॉर्मूले में बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। फॉर्मूले में प्लस भी है माइनस भी है। आपने देखना है कि अगर आपकी फोर बेरिंग 180 से छोटी है तो आपने 180 प्लस करना है, अगर आपकी फोर बेरिंग 180 से बड़ी है तो आपने 180 माइनस करना है। क्लियर है? अब क्योंकि इसमें 40 डिग्री 15 मिनट जो कि 180 से छोटा है, तो हम इसमें 180 ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन गया बैक बेरिंग? 220 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है? यस सर। अब आप इसको इसमें चेक भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि ये है इसकी बैक बेरिंग। अब बैक बेरिंग आई कितनी? 220 डिग्री 15 मिनट। तो 220 डिग्री 15 मिनट ये पॉसिबल हो सकती है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे ही लाई करता है 220 डिग्री 15 मिनट। हाँ जी। तो आप इससे चेक भी कर सकते हो क्या आप जो डायग्राम बना रहे हो और जो आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या वो चीजें सेम है। तो ये 220 डिग्री 15 मिनट हमारा ओके, यहाँ पे सेट बिल्कुल ओके हो रहा है, इसलिए हमने हमारा डायग्राम भी ठीक है और हमारी कैलकुलेशन भी ठीक है। साथ साथ चेक करके जाता है, चलना है आपने। ठीक है? ठीक है सर। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, इंक्लूडेड एंगल बी किसके बराबर रहेगा? देखो हमारे पास अगर हम आगे बढ़े, बीसी, बीसी लाइन की हमारे पास फोर बेरिंग गिवन है। कितनी गिवन है? जो हमने डायग्राम बनाया था कितनी गिवन थी? ये 118 डिग्री 15 मिनट। 118। और हमने ए बी, अब ध्यान से देखने वाली बात है, ए बी लाइन की बैक बेरिंग निकाल दी। ए बी लाइन की बैक बेरिंग कितनी आई? 220 डिग्री 15 मिनट। अभी निकाली हमने, है हाँ ना? जी। अब बैक बेरिंग ऑफ ए बी जो कि ये है 220 डिग्री 15 मिनट, इसमें से अगर मैं फोर बेरिंग ऑफ बी सी जो कि कितनी है? 118 डिग्री 15 मिनट, बड़े एंगल में से ये छोटा एंगल माइनस कर लूं तो अंदर वाला एंगल ही आ जाएगा, इंटीरियर एंगल, एंगल बी। हाँ जी। तो यही हमने किया, 220 15 में से 118 15 माइनस करा, तो ये नाउ इंटीरियर एंगल बी इज इक्वल टू 220 डिग्री 15 मिनट माइनस 118 डिग्री 15 मिनट, ये आ गया 102 डिग्री। क्लियर है सबको? ये हाँ जी सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. अब आगे चलेंगे भाई, एक लाइन से शुरू कर लो। अब बीसी, अब बीसी की ध्यान रखो, बीसी की फोर बेरिंग कितनी गिवन है हमारे पास? 118 डिग्री 15 मिनट, यही गिवन है हमारे पास, है ना? अब हम यस क्या करेंगे, डायग्राम में इसकी पहले चेक करो, डायग्राम में इसकी बैक बेरिंग क्या रहेगी। अब देखो ये बीसी लाइन है, यहां से लेके यहां तक क्या है? बीसी है। ये कितना एंगल है? 118 डिग्री। देखो सामने वाला एंगल नहीं लेते, एंगल जो लेना है वो लेना है 90 नॉर्थ से, और लेना कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये बीसी है, ये एंगल है फोर बेरिंग। अब बीसी लाइन की बैक बेरिंग क्या रहेगी? ये तो एंगल बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा एंगल होगा? ये डॉटेड बनाया, बाहर वाला एंगल नॉर्थ से लिया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। क्लियर है? ये एंगल क्लियर है? क्लियर है सबको ये? हाँ जी। अब इस एंगल की कैलकुलेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इस एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम फार्मूले से करेंगे।